कैसे है मेरे शूज? लगी मेरी पोटली, मुझे दूल्हा बनेगा। ओ मेरी लाडो लाडो। हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टर्स दीपिका की बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे। जैसे जैसे वो इंजरीज को नोट करते गए, ये केस और ज्यादा डिस्टर्बिंग बनता गया, क्योंकि इंजरीज की ये लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके फेस के राइट साइड में बहुत बड़ी स्वेलिंग थी, जिसका साइज डॉक्टर्स ने मेंशन किया था 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। उसके लेफ्ट ईयर में हैवी ब्लीडिंग थी। उसकी राइट थाई पर एक बड़ा गहरा नीला और काला निशान था, जिसका साइज था 38 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। उसकी लेफ्ट एल्बो और दोनों हाथों पर गहरे घाव थे, और जब इंटरनल एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। दीपिका के सर के अंदर ब्रेन हीमाटोमा था, मतलब दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो चुकी थी, प्लेन रप्चर हो गई थी, जो नॉर्मली ब्रूटल असॉल्ट में होता है। बॉडी के अंदर सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लिवर और किडनी भी डैमेज हो चुके थे। चेस्ट और एब्डोमेन पर डीप अब्रेजन मार्क्स, और ये सभी इंजरीज इस बात का सबूत थी कि छत से गिरने से पहले दीपिका को बहुत ब्रूटल तरीके से मारा पीटा गया था। जितनी लंबी दीपिका की इंजरीज की लिस्ट थी, उतनी ही लंबी वो दहेज की लिस्ट भी थी, जो संजय नागर ने अपनी बेटी की शादी में दिया था। इस फैमिली ने लगभग 1 करोड़ खर्च किए थे इस शादी में। 11 से 12 लाख कैश, गोल्ड ज्वेलरीज, फर्नीचर एंड इवन अ स्कॉर्पियो कार। कैश अलग अलग रिचुअल्स पर दिया गया। 5.5 लाख कन्यादान में, 2.5 लाख लगन के टाइम पर, 1.5 लाख चिट्ठी पर, और 2.5 लाख गोद भराई की रस्म में दिया गया। हमने 5.5 लाख कैश भी दिया था, जो कि कन्यादान बोलते हैं हमारे समाज में। 2.5 लाख रुपए मैंने लगन पे भी दिए थे। मैंने 1.5 लाख रुपए एक हमारी चिट्ठी जाती है उस पे भी दिए थे। 2.5 लाख रुपए मैंने एक गोद भराई की रस्म होती है जो सबसे पहले होती है, वो दिए थे। ज्वेलरी में 16 गोल्ड रिंग्स और सास के लिए गोल्ड ज्वेलरी अलग से दी गई। पुलिस अभी तक इस केस में ना तो दीपिका का फोन ढूंढ पाई है, और ना ही वो स्कॉर्पियो कार जो दीपिका के फादर ने दहेज में दी थी। मोबाइल में चैट्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, जो इस केस को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, और शायद इसीलिए दीपिका का फोन मिसिंग है। दीपिका अभी सिर्फ 24 साल की थी, और उसकी शादी को बस 18 महीने हुए थे। दिसंबर 2024 में उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, और शादी के कुछ टाइम तक सब ठीक था। दीपिका बहुत खुश थी। वो अपनी पुरानी वीडियोस में अपनी मदर इन लॉ को हग करती हुई दिखती है। शादी के शुरू में उसके ससुराल वाले बहुत केयरिंग और सपोर्टिव थे। कुछ वीडियोस में उसका हस्बैंड ऋतिक उसे मेहंदी लगा रहा है, और किसी में वो प्यार से उसके पैर दबाता है, और एक वीडियो में वो उसे प्यार से नेकलेस पहनाता दिखता है। इस टाइम पर ये एक परफेक्ट कपल नजर आते थे। पड़ोसियों का कहना था कि शुरू में उसकी मदर इन लॉ उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। दहेज देते वक्त फैमिली को लगा था कि दीपिका खुश रहेगी, और सबसे ज्यादा ट्रस्ट उन्हें फादर इन लॉ की बातों पर था। एक्चुअली दीपिका के फादर ने शादी से पहले ये बात रखी थी कि दीपिका आगे पढ़ना चाहती है, वो एक टीचर बनना चाहती है, जिस पर दीपिका के फादर इन लॉ ने कहा था कि वो जितना चाहे उतना पढ़ सकती है, और वो उसके लिए एक स्कूल भी खुलवा देंगे जिसे वो अपने अकॉर्डिंग चला सके। ऋतिक नागर की फैमिली फाइनेंशियली वेल ऑफ थी। ऋतिक रिपोर्टेडली ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलिंग और रियल स्टेट का काम करता था। साथ ही वो LLB की पढ़ाई भी कर रहा था। ये पूरी फैमिली जलपुरा गांव में रहती थी, जो ग्रेटर नोएडा का एक डेवलपिंग एरिया है। इनके पास ऑलरेडी 4 गाड़ियां थी, बहुत सारे प्लॉट थे, और इनके 3 प्राइमरी स्कूल भी थे। दीपिका की फैमिली के अकॉर्डिंग कुछ ही महीनों बाद इनकी डिमांड्स बढ़ने लगी। एलिजेडली ससुराल वालों को 51 लाख कैश और एक फॉर्च्यूनर SUV चाहिए थी, और जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तब दीपिका को रेगुलर टॉर्चर किया जाने लगा। और ये डिमांड्स सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं थी। दीपिका जब भी किसी फेस्टिवल पर अपने मायके आती तो ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो सभी घर वालों के लिए गोल्ड ज्वेलरीज लाए, और रिलेटिव्स के लिए महंगे गिफ्ट्स। दीपिका हर बार एडजस्ट करने की कोशिश करती। उसकी फैमिली को भी लगा कि शायद टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था
कि उनकी बेटी अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। अपनी डेथ से सिर्फ 4 दिन पहले दीपिका अपनी बुआ के घर एक हाउस वार्मिंग पार्टी में गई थी। उसकी बुआ का कहना था कि उन्हें दीपिका बिल्कुल भी खुश नहीं लगी। उसके चेहरे पर ना कोई हंसी थी और ना ही कोई एक्साइटमेंट। जब उन्होंने दीपिका से पूछा तो दीपिका ने बताया कि उसे हर दिन ताने सुनाए जाते हैं और उसे टॉर्चर किया जाता है, और उसकी बुआ ने भी उसे वही समझाया कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली दीपिका एंड तक सबको बताती रही, पर अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी उसे समझने की कोई कोशिश नहीं की। और फिर वही 17 मई की रात जब दीपिका ने रोते रोते अपने घर पर कॉल किया, उसने बताया कि उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई है। दीपिका के पिता इन 18 महीनों में 8 बार दीपिका के ससुराल आए थे और हर बार उनके आने की वजह सेम थी, ये लड़ाई झगड़े। उन्हें लगा कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। उन्होंने इस मैटर को एक पीसफुल तरीके से सुलझाने की कोशिश की। दीपिका के फादर संजय के अकॉर्डिंग जब वो दीपिका के घर पहुंचे, उस टाइम पर भी उसके ससुराल वालों का बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं था। इस बार अगर वो दीपिका को अपने साथ वापस ले जाते तो शायद वो बच जाती, लेकिन संजय अकेले ही वापस लौटे। कुछ घंटों बाद उन्हें ये खबर मिली कि दीपिका 3rd फ्लोर से गिर गई है। एक फैमिली जो मैटर सॉल्व करने उसके ससुराल पहुंची थी, और कुछ घंटों बाद वही फैमिली हॉस्पिटल के मॉर्चुरी के बाहर उसकी डेड बॉडी का वेट कर रही थी। संजय जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर सिर्फ दीपिका के ससुर थे, उसका हस्बैंड नहीं था, उसकी मदर इन लॉ भी नहीं थी, और इनफैक्ट दीपिका के फादर इन लॉ भी थोड़ी देर में वहां से निकल गए। और ये बात बहुत अजीब है क्योंकि दीपिका के इन लॉज को इतना डर था कि कहीं पुलिस इन्हें हॉस्पिटल में ही अरेस्ट न कर ले। इस केस में एक और एंगल सामने आया, लेकिन ये पूरा बेस्ड है ऋतिक के पड़ोसियों के स्टेटमेंट्स पर। एक्चुअली दीपिका के पिता संजय ने कहा था कि वो दीपिका के ससुराल आए थे लड़ाई झगड़े को सुलझाने, लेकिन जितेश का कहना है कि वो घर नहीं आए थे, वो अपोलो हॉस्पिटल गए थे। उस हॉस्पिटल में दीपिका की चाची सास एडमिटेड थी, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और दीपिका के फादर उन्हें ही देखने आए थे। और इसके बाद वो दीपिका के ससुर मनोज के साथ उनके फार्म पर गए, जहां पर 3 लोगों ने बैठकर ड्रिंक किया। इसमें थे दीपिका के फादर, दीपिका के फादर इन लॉ और दीपिका के मामा जिन्होंने ये शादी कराई थी। जितेश ने ये भी कहा कि जब संजय हॉस्पिटल आए दीपिका को देखने, तब उन्होंने एक बार भी इन लॉज की गलती नहीं बताई। इनफैक्ट उनका कहना था कि इसमें मनोज की कोई गलती नहीं, वो खुद ही छत से कूद गई होगी। मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी को जो है ससुराल के मतलब ससुर ने, पति ने, सब ने प्रताड़ना दी। वो उस समय अस्पताल में ये नहीं कह रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। क्या कह रहे थे तब? यही बोला कि मनोज की इसमें कोई गलती नहीं है, वो लड़की छत मनोज मतलब ससुर? हाँ, मनोज जो ससुर है उनकी कोई गलती नहीं है कि लड़की छत से गिरी है। मनोज भाई वहीं पास में खड़े हुए थे। आप भी वहाँ मौजूद थे? वहीं मौजूद था, बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे सब चीज सुन रहे थे, वहीं खड़े थे बिल्कुल पास में, अंदर सब अंदर ही थे हम सब लोग। सबसे लोगों से पूछा भी, हम यही बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें खुद भी लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि भाई मैं आया था लड़की को समझाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मनोज के जो छोटे भाई है उनकी घरवाली की किडनी ट्रांसप्लांट हुई, वहाँ वो देखने गए हैं लड़की से। कोई वो बोल रहे कहाँ देखने गए थे? अपोलो हॉस्पिटल। और जो वीडियो कॉल पे बात हुई थी, फिर वो फार्म पे उन्होंने बैठ के अपने दारू पी, मनोज का फार्म है इधर, वहाँ बैठ के दारू पिए, घर आकर रोटी खाई है उन्होंने। ये सब दीपिका के पिताजी कर रहे हैं? हाँ, दारू पिए साथ में, रोटी खाई है। मनोज यानी ऋतिक के पिताजी? ऋतिक के पिताजी यानी अपने समधी के साथ वो शराब। मामा भी था लड़की का, बाबू नाम का लड़का, मतलब हमारे यहाँ पड़ोस में है, उनको लड़की का मामा लगता है, वो भी साथ में था। तीनों लोग साथ में थे। ये जो ये बाद में बोल रहे हैं कि भाई लड़की को मैं समझाना है, ऐसा कोई बात नहीं, आज तक हमने भी नहीं सुना। दूसरे पड़ोसी ने कहा कि दीपिका जहां पर गिरी थी वहां पर छोटे छोटे पत्थर थे और वहां पर कुछ नुकीली चीजें भी थी, जिसकी वजह से दीपिका को मल्टीपल इंजरीज आई। अब बताया जा रहा है कि इस 3rd फ्लोर से, अगर आप ऊपर दिखाएं, ऊपर देखिए किस प्रकार से तीसरे मंजिल से जो है वहाँ से ऊपर से नीचे गिरने की बात आई। और यहाँ पर सीधे अगर आप देखें तो यहाँ ट्रेजेक्ट्री में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोहे के कई सारे जो है जालियाँ जो है यहाँ पर बिछी हुई हैं, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं काफ़ी उसके नोकीले जो हैं, अगर आप देखें तो काफ़ी नोकीले एंड्स भी हैं यहाँ पर, और नोकीले एंड के अलावा जो है कई सारे यहाँ पर पत्थर पड़े हैं। हाँ, यहाँ पे मिली थी, ऊपर से ऋतिक चिल्लाता हुआ आया था, और ऋतिक अंदर से आए थे यहाँ? हाँ, जीने से ऋतिक चिल्लाता हुआ आया था, और ऋतिक की जो बहन है उसने ये वाला गेट खोल के देखा था
ये फर्स्ट फ्लोर वाला फर्स्ट जी फ्लोर के दरवाजे से बाहर निकल के उन्होंने देखा था। जी उन्होंने देखा था। हाँ, और ये वाला जो वायर है ये दीपिका के हाथ में लगा हुआ था, ये वाला वायर जो है। अच्छा, ये वायर जो है तो जी, ये एक तरह से देखा जाए तो 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है। जी जी 3 मंजिला मकान है। एक पड़ोस की लेडी ने बताया कि इन लोगों ने अपनी बहू को कभी भी परेशान नहीं किया। इनके पास तो ऑलरेडी 4 गाड़ियां थी, तो भला ये उनसे डिमांड्स क्यों करेंगे? किसी ने इसकी हत्या नहीं करी है, हमारा परिवार ऐसा नहीं है। वही दहेज मांगने की बात, 4 गाड़ी अब भी खड़ी हैं। पड़ोसियों की ये स्टेटमेंट्स इस केस को पूरी तरह से बदल देती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो इन लॉज के खिलाफ हैं। जब दीपिका छत से गिरी तो ये उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जा सकते थे। इनके घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर यथार्थ हॉस्पिटल था, लेकिन ये उसे शारदा हॉस्पिटल लेकर गए, जो इनके घर से 15 से 20 किलोमीटर दूर था। और हॉस्पिटल में पूरी फैमिली नहीं गई, जस्ट 1 पर्सन जिसने दीपिका को एडमिट कराया और फिर वो भी वहाँ से निकल गया। दीपिका का घर पर फोन करना और ये बताना कि उसके साथ मारपीट हुई है, दीपिका का फोन न मिलना और उस गाड़ी का ना मिलना जो इन लोगों ने दहेज में ली थी। इस केस में पुलिस डाउरी डेथ और क्रूअल्टी का केस रजिस्टर कर चुकी है। पुलिस ने 4 लोगों को कस्टडी में लिया है। दीपिका का हस्बैंड ऋतिक, उसके फादर इन लॉ मनोज, उसकी मदर इन लॉ पूनम और उसके अंकल इन लॉ विनोद। 3 और अक्यूज्ड हैं जो अभी फरार हैं। दीपिका की 2 सिस्टर इन लॉज नेहा और तन्नी और इनका एक रिलेटिव प्रमोद। इनको अपनी बेटी का घर बचाना ज्यादा जरूरी लगा और इसी प्रोसेस में इन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। फाइनली उसके फादर ने कहा कि मैंने ही उसे एडजस्ट करने को बोला, मैं गलत था। और यही इस केस का सबसे पेनफुल पार्ट है कि एक बेटी अपने घर वालों से हेल्प मांगती रही, पर ये लोग सिर्फ उसका घर बचाने की कोशिश करते रहे। काश दीपिका के घर वालों ने उसके घर को बचाने की बजाय उसे बचाने की कोशिश की होती। सो राइट नाउ दैट्स ऑल वी हैव ऑन दिस केस। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा मैं उसे पिन्ड कमेंट में डाल दूंगी। थैंक यू मुझे आज सुनने के लिए। Forgive me अगर आपको आवाज में उतनी क्लैरिटी नहीं मिली तो। I am not so well today. Thank you for ignoring it and listening to this video. क्योंकि जरूरी है कि इन केसेस को हाईलाइट किया जाए ताकि इंडिया में डाउरी डेथ्स खत्म हो सके।